अस्सलामुअलैकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में एरीज असेंडेंट, टॉरस असेंडेंट, उनके लग्नेश लॉर्ड मुख्तलिफ चार्ट के मुख्तलिफ घरों में या कुंडली के मुख्तलिफ घरों में क्या रिज़ल्ट देते हैं उसके बारे में बताया। आज जेमिनी असेंडेंट बुर्जोज़ा का जायचा मथन राशि की कुंडली, आज इसके बारे में बताऊंगा। और ये आपके सामने कुंडली है। ये लगन में 3 नंबर लिखा है। 3 का मतलब है जोज़ा, जेमिनी या मथन। तो इस कुंडली का लॉर्ड, इसका लग्नेश, लगन का मालिक लग्नेश, मैं अपने पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। इसका लग्नेश मरकरी, बुध, अतारत, ये सबसे अहम स्टार होगा। इस कुंडली का अहम तरीन स्टार होगा, योग कारक गिरा होगा, ये स्टार होगा ये। और इसने तमाम स्टार्स को अपने अपने कुंडली में घर अलॉट कर दिए इसने। हर स्टार को एक एक या 2 घर दे दिए उसने। और ख़ुद इसने लगन और चौथा घर, सुख का घर, माँ का घर, ज़ाती रिहाइश, ज़ाती सवारी का घर खुद अपने पास रखा और बाकी तमाम स्टार्स को बाकी घर अलॉट कर दिए। तो आज अतारत, बुध या जेमिनी इस कुंडली में किस किस घरों में क्या क्या रिजल्ट देगा, मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। सबसे पहले, अगर बुध लगन में ही मौजूद हुआ तो ये केंद्र घरों में मौजूद है और ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे देगा। पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा रिच एंड फेमस, जिसे आम लफ्ज़ों में राजयोग कहा जाता है। और यहाँ पर वो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा राजयोग है, भद्रा पंच महापुरुष योग, ये वो बनाएगा। और ये पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मशहूर, मारूफ और अमीर तरीन पर्सनैलिटी होगी। बुध अगर दूसरे घर में मौजूद हो, ये फाइनेंस का घर है, फैमिली का घर है, तो शख्सियत उठ के खुद दूसरे घर में चली गई तो ये धन योग भी बनेगा। फैमिली के साथ बहुत अटैचमेंट, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करने वाला, फैमिली से अटैच रहने वाला, फैमिली को साथ साथ लेके चलने वाला, फाइनेंशियली हेल्प करने वाला और अपने लिए फाइनेंस के मामलात में भी मजबूत तरीन पर्सनैलिटी होगी। बुध अगर तीसरे घर में मौजूद हो तो ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो यहाँ पर जाहिर कर रही है कि ये इंतहा की मेहनत करके मुकाम हासिल करने वाली पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि बुध जो है इस कुंडली का लग्नेश है, मालिक है, लॉर्ड है, पूरी कुंडली का मालिक है। एक घर का मालिक नहीं है, पूरी कुंडली का मालिक है। और तीसरा घर जो है ये नाकस घर होता है। ये अपनी उम्र का काफ़ी हिस्सा मेहनत, हिम्मत, हौसला और लगन के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करके मुकाम हासिल करने वाली पर्सनैलिटी। बुध अगर चौथे घर में मौजूद हुआ तो यहाँ पर ये एक मर्तबा फिर भद्रा पंच महापुरुष योग बनाएगा और इस घर में वो उच्च का भी होगा, एग्जाल्टेड भी होगा। और इस घर के मंसूबात, अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहने वाला, अपनी सुख, इंतहा का सुख पाने वाला, अपने घर बनाने वाला, रिहाइशें बनाने वाला, अपनी गाड़ियाँ सवारियाँ ख़रीदने वाला एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का मालिक, एक बहुत उच्च पर्सनैलिटी का मालिक बनने वाली शख्सियत होगी। बुध अगर 5वें घर में मौजूद हुआ तो ये पर्सनैलिटी और सुख उठ के इनके 5वें घर में, जो कि प्लानिंग का घर है, बुद्धि का घर है, जो कि एजुकेशन का घर है, जो कि आपकी औलाद का घर है, उस घर में आ गया तो ये यहाँ पर इन दोनों मंसूबात को यहाँ पर बढ़ोतरी देगा, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा देगा। और यहाँ पर ये अपनी एजुकेशन, अपनी अकल और अपनी प्लानिंग के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल करेगा, हर लिहाज से
फाइनेंशियली भी और दुनियावी तौर पर भी एक जानी पहचानी शख्सियत का मालिक होगा। बुध अगर छठे घर में हुआ तो यहाँ पर यकदम ही ये पर्सनैलिटी हीरो से ज़ीरो बन गई। यहाँ पर एक ये निशानी दे रहा है कि ये पर्सनैलिटी उठ के छठवें घर में आने का मतलब है कि ये शख्सियत किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला रही, ये कर्ज लेगी, ये यहाँ पर लिटिगेशन कानूनी मामलात में फंसी रहने वाली शख्सियत, ये सुख बर्बाद होने वाले, सुख का भी मालिक है वो भी यहाँ पर छठे घर में आने से सुख भी बर्बाद होने वाला योग बनेगा यहाँ पर। और निहायत नाकस पर्सनैलिटी का ये चार्ट बन जाएगा। इसी तरह सातवें घर में बुध के आने से ये एक इंतहाई ज़बरदस्त एक मरतबा फिर पोजीशन पे चला गया। पर्सनैलिटी उठ के खुद सातवें घर में आ गई और सुख भी उठ के सातवें घर में आ गए। तो ये शादी के बाद ये इंतहाई अमीर तरीन या अमीरी की तरफ बढ़ने वाली पर्सनैलिटी होगी। और शादी इसको जैसे कहते हैं जी शादी रास आ गई जी उसको, और वो ज़ीरो से हीरो बन गया, कुछ इस तरह के मामलात होते हैं। और यहाँ पर ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का योग भी है, आदिपति योग बनाएगा यहाँ पे। ये एक फार्मूला है, ये मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि आदिपति योग कैसे बनता है और क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। और ये यहाँ पर आदिपति योग बनने से इंतहाई मजबूत पर्सनैलिटी का मालिक, केंद्र का मालिक केंद्र में मौजूद, ये ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, उच्च प्राप्ति या आप कह लें ऊंची पोजीशन वाली पर्सनैलिटी यहाँ पे बनेगी। बुध अगर आठवें घर में हो तो एक मर्तबा फिर ये यहाँ पर आदिपति योग से आदिपति रोग बन गया। और ये सुख और पर्सनैलिटी दोनों ही नाकस्तरीन घर में आने से ऐसी पर्सनैलिटी अपनी उम्र का ख़ासा हिस्सा जो है वो तकलीफ़ों, परेशानियों, हर्डल्स और इसी में गुजार देते हैं। एक्सीडेंटल मामलात बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आते हैं और एक चीज़ बनते बनते जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। ऐसे मामलात ऐसी पर्सनैलिटी के साथ रोनुमा हो सकते हैं। बुध अगर नौवें घर में हुआ, नौवें घर में आने से ये त्रिकोण घर है, ये हायर टू हायर एजुकेशन का घर है, ये वालिद साहब का घर है, ये लक का घर है, ये मुकद्दर का घर है, ये बैरून मुल्क सफ़र का घर है, ये आपके जो मज़हब से रिलेटेड, आपके अकायद से रिलेटेड घर है। तो ये यहाँ पर लगन और चौथे घर का मालिक नौवें में आने से ये अपनी किस्मत, अपने इंतहा का सुख पाने वाली पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा मशहूर शख्सियत और लकी खुशकिस्मत तरीन पर्सनैलिटी का रुतबा पाने वाली पर्सनैलिटी होगी। बुध अगर 10वें घर में आता है तो यहाँ पर ये इस घर में ये नीच हो जाता, फ़कीर हो जाएगा यहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशन चेंज करने वाला बंदा, और हर वक्त जो है वो एक काम करते करते छोड़ के दूसरे काम की तरफ, वहाँ सेटल ना होना, तीसरे काम की तरफ, वहाँ सेटल ना, चौथे काम की तरफ, इसी कश्मकश में ही उसकी तकरीबन उम्र गुजर जाती। 11वें घर में बुध के आने से ये ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, और ये इस कुंडली का योग कारक गिरा है, अहम तरीन गिरा है, मालिक है, हर हाल में ज़बरदस्त और फल देने वाला सितारा है। तो जब ये 11वें घर में जाएगा तो यहाँ पर ये एक मरतबा फिर धन राज योग बनाएगा कि पर्सनैलिटी का उठ के 11वें घर में आना। ये ऐसे लोग अपनी जगह से, अपने शहर से, अपने मुल्क से किसी और मुल्क में रिहाइश पजीर होने वाली पर्सनैलिटी हो जाती। तो ये भी योग यहाँ पे बनता है। अगर 12वें घर में आएगा बुध तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सफ़र करने वाला, और ये पर्सनैलिटी भी बैरून मुल्क सेटलमेंट करने की पूरी सलाहियत रखती होगी। और ये अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा ऐसी जगह पर, ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर ये मतलब
इलाका ही और होता है, मुल्क ही और होता है। जैसे मैं अगर पाकिस्तान में हूँ, कोई इंडिया में है या बांग्लादेश में है, तो कोई अमेरिका चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, फ्रांस चला जाए, जापान चला जाए, इस तरह की पर्सनैलिटी भी हो सकती है। तो ये मैंने आज आपको बुध का तमाम घरों में क्या रिजल्ट होगा थोड़ा थोड़ा बता दिया आपको। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं चंद्रमा का या चांद का या मून का पूरे कुंडली में किन किन घरों में क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।